वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस के बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपके बीच हाजिर होऊंगा और एक एक पार्ट में आपके साथ करूंगा। आप देखिए और इसका मजा लीजिए। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। और आज नींबू, संतरा, आम, केला इस टाइप के सवाल हैं जो अक्सर आते हैं। 6 ही सवाल आपको दिख रहे होंगे, लेकिन ये 6 सवाल अपने आप में बहुत पावरफुल सवाल हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। आइए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर सवाल है आपके पास। कहता है एक दुकानदार 1 रुपया की 6 की दर से टॉफियां खरीदता है। वह 1 रुपया की कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% का लाभ। एकदम एक लाइन का सवाल है। कहता है कि 1 रुपया की 6 की दर से टॉफियां खरीदता है। तो ये टॉफी है, कितनी टॉफी है? 6 टॉफी है मेरे दोस्त। और इसका सीपी कितना है? 1 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 रुपया दिया हुआ है। तो इस पूरे 6 का अगर मैं एसपी कहूं तो क्या हो जाएगा? एक लाइन में जैसा क्वेश्चन वैसा हिसाब लगा दीजिएगा। 6 की दर से यानी 6 टॉफी का दाम, T4 टॉफी का दाम 1 रुपया है। वह 1 रुपया की कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। पहले 1 रुपया में कितनी बेचे इसको छोड़ दीजिए। आप पहले ये पता करिए कि 1 रुपया में ये 6 खरीदा तो उसी को बेच दीजिए 20% लाभ लेके। तो 20% लाभ लेके बेचेंगे तो 6 का सीपी कितना है? 1 रुपया है इंटू 120। पार्ट 1 जरूर देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बस कहानी खत्म है। 0 से 0, 2 छक 12, 2 पच्चे 10, 6/5 रुपया, 6/5 रुपया। यानी कहने का सेंस है कि 6 रुपया 6 टॉफी का 5 पैसा है, 1 रुपया है। 6 टॉफी का ऐसे कितना है? 6/5 रुपया। कह रहे 1 रुपया में कितना बेचे उसे 20% लाभ हो। 20% लाभ से तो हम निकाल लिए, लेकिन ये 6/5 जो है 1 रुपया से बड़ा है। लेकिन कह रहे 1 रुपया में कितना बेचेगा यदि 20% का लाभ है। तो 20% लाभ से इसी 6 को 20% लाभ से निकाल लिए तो कितना आया? 6/5। यानी 6/5 रुपया में कितनी टॉफी बेचा? 6 टॉफी बेचा। लेकिन 1 रुपया में पूछ रहा है तो कॉमन सेंस बात है। 5 रुपया में ऊपर 5 कहा जाएगा? ऊपर। 6/5 रुपया में कितना टॉफी? यानी 1 रुपया में कह रहा है तो 6 किसी भी चीज को आप निकालते हैं तो क्या करते हैं? 6 टॉफी। 1 रुपया में कितना? तो 6 अब बट्टे में 6/5। 5 कहां चला जाएगा? 5 कहां चला जाएगा? ऊपर। यानी 1 रुपया में कितनी टॉफी? 1 रुपया में कितनी टॉफी? 5 टॉफी। आइए अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बिल्कुल अलग है। एक लाइन में समझ गए होंगे आप। अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, एक दुकानदार को संतरे 15 रुपए प्रति दर्जन, एक दुकानदार को संतरे 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से तथा उतने ही 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचकर वो 60 रुपए का लाभ कमाता है। उसने कुल कितने संतरे खरीदे? उसने कुल कितने संतरे खरीदे? देखिए, एक लाइन में बन जाएगा। कहता है एक दुकानदार को संतरे 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से तथा उतने ही संतरे 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। इन सब को मैंने अक्सर आपसे कहता हूं प्रॉफिट एंड लॉस में कि जितनी खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए। जरा ध्यान से समझिएगा, जितनी खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए। यानी कुछ संतरे 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से तथा उतने ही संतरे 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से। इन सब कॉमन सेंस की बात है। वह 60 रुपए, बस एक लाइन में बन जाएगा। 15 रुपए प्रति दर्जन, कितने दर्जन? 15 रुपए प्रति दर्जन। तो जरा ध्यान दीजिए, 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से और उतने ही संतरे। तो और कीजिएगा, 12 संतरे और फिर कितना संतरे? उतने ही संतरे, उतने ही संतरे और फिर 12 संतरे। तो आप समझ लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं 24 संतरे हम खरीदते हैं, 24 का ध्यान रखिएगा, 24 या 12 भी मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं? 12 मान सकते हैं। ये
सीपी है वो कितना है? 12 संतरे का सीपी कितना है? 15 रुपया। ध्यान से देखिएगा, 15 रुपया है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ 12 को निकालो, 24 संतरे। क्यों 24 संतरे? 15 रुपए प्रति दर्जन, यानी 12 संतरे का दाम है 15 रुपया। क्लियर? अब फिर कहता है कि उतने ही संतरे, यानी फिर 12, मैं 12 को ही फिक्स कर दिया, फिर 12 उतने ही संतरे कितना में खाता? 10 रुपया में। तो फिर इसका सीपी कितना हो जाएगा? आरएस कितना? 10। कितना सिंपल, 25 रुपया। यानी दो प्रकार के उसने संतरे खरीद रहे। 12 संतरे यानी प्रति दर्जन कह रहा है, उतने ही मतलब फिर 12 हम मानकर चल रहे हैं। आप कुछ और भी मान सकते हैं, या एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन हम 12 को टारगेट वही ले लिया कि 12 खरीदा, एक रेट वाला 12, एक रेट वाला 15 रुपए प्रति दर्जन है, 10 रुपए प्रति दर्जन है। ठीक है, इन सबको 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचकर 60 रुपए लाभ आता है। तो इस 24 को खरीदा तो 24 को बेचना भी होगा ना, 14 रुपए प्रति दर्जन सबको। गौर कीजिएगा जरा, तो 24 खरीदा तो 24 बेचेगा, देख लीजिएगा, 14 रुपए प्रति दर्जन। एक दर्जन का दाम 14 रुपया, एक दर्जन का दाम 14 रुपया, यानी उस सबको बेचना है। उसको कितना बेचना है? 24 बेचना है। इन सबको 14 रुपए प्रति दर्जन का मतलब कि 12 का दाम 14 रुपया है, तो 24 का दाम कितना? देख लीजिए कितना, 28 रुपया। 24 खरीदा, दो प्रकार के संतरे थे, सबको बेच दिया, यानी सबका मतलब 24 का एसपी कितना? 28 कैसे हुआ? 28 कैसे हुआ? 14 रुपए प्रति दर्जन सबको मिलाकर। तो एक दर्जन का दाम अगर 14 रुपया, तो 2 दर्जन का दाम कितना? 28 रुपया। 2 दर्जन मतलब क्या? 24। 12 में एक दर्जन होता है, अब फिर 12, तो एक दर्जन, 2 दर्जन हो गया ना ये। 2 दर्जन का दाम कितना? 28 रुपया। कहानी ओवर हो गई। अब देखिए उसने कुल कितने संतरे खरीदे। अब देखिए कितना सिंपल बात है। अब इस लाभ को ले लीजिए, ये तो ओरिजिनल लाभ है। 25 रुपया में खरीदा और सबको बेच दिया 28 रुपया में, क्या रुपया लाभ? 3 रुपया का लाभ। और जब 3 रुपया का लाभ है तो संतरा कितना खरीदाया था? 24 खरीदाया, 24 बेचा। संतरा कितना खरीदा गया? तब जब 3 रुपया का लाभ है, एसपी 12 है, 28 में से 25 किया, हो रहा है 28 में से 25 गया 3 रुपया का अगर लाभ हो रहा है तो कितना खरीदा? 24। वास्तव में कितना का लाभ हो रहा है? 60 का लाभ हो रहा है, तो गुने में 3 गुना। लेकिन यहां आंसर दिया हुआ है दर्जन में, कुछ नहीं करना है। ये तो यूनिट में है ना, दर्जन को हमने यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी तो यूनिट में है। 24 संतरे खरीदा गया, कब? जब लाभ कितना हुआ? 3 रुपया का लाभ हुआ। 28 में से 25 किया 3, कितना लाभ हुआ? 60। वास्तविक लाभ है तो वास्तविक डाटा आ गया, यानी इतने संतरे खरीदे गए। लेकिन दर्जन में पूछ रहा है तो बस यहीं पर 12 से इसको भाग दे दीजिए दोस्त, और आपका आंसर आ जाएगा 12 जो 48, क्योंकि दर्जन में आंसर है, ये वाला आंसर है। कितना सुगम बनाया वो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ये कहाँ है तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर कंटेंट समझ आए तो बीच बीच में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। काफी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। फिर से एक बार गहराइयों से बात जिन्होंने मुझ में विश्वास दिखाया है। मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपया के 2 किलो। देखिए सारे सवाल अलग अलग है। अभी देखिए कितना प्यार से बताया मैं, जितना खरीदा उतना ही बेचा। कहता है एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपया की 2 की दर से तथा उतने ही अंडे, फिर देखिए 2 रुपया की 3 की दर से, लेकिन थोड़ी सी कहानी अलग है, थोड़ी सी कहानी अलग है। इन सबको 3 रुपया की 5 की दर से बेचने पर, 3 रुपया की 5 की दर से बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा? आइए मैं एक क्लियर करना चाहता हूं।
आप सबसे पहले यहाँ पर आसान कर लीजिए। दो टाइप के सत्तर हैं, वहां दर्जन गलत है इसलिए मैंने 12-12 करके ले लिया, काम बन गया। लेकिन यहाँ अलग अलग दाम है। दो की दर से मतलब कि दो का दाम 1 रुपया, अब फिर 3 की दर से मतलब 3 का दाम 2 रुपया। तो ये क्या करो, इसको एलसीएम ले लीजिए। 3, ये थोड़ा आसान होगा, विदाउट एलसीएम भी बनेगा, इसी डाटा पे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस डाटा पे भी बन जाएगा, लेकिन ये थोड़ा आसान लगेगा, एक्स पे भी बन जाएगा। तो हमने एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि कॉमन कर देते हैं। हमको सीपी चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा, सीपी। पहले इस रेट को देखते हैं। 2 का दाम कितना है, 1 रुपया है, 1 रुपया है 2 का दाम। 1 रुपया कितना का दाम है, 2 का दाम है, कितना का दाम, 6 का दाम। पहला वाला हो गया 6 खरीदा, पहले रेट से हम 6 खरीद लिए, हम दूसरा भी 6 खरीद से लिए। 3 का दाम कितना है, 2 रुपया है, 3 का दाम कितना है, 2 रुपया है, कितना खरीदना है, 6 खरीदना है। 3 दूना 6, 2 दूना 4। गौर फरमाइएगा जरा, आपका सीपी क्या हो गया, RS 7। 3 दूना 6, सॉरी 2 दूना 4 और प्लस 3 7। पहले रेट वाला 6 खरीदा गया, दूसरे रेट वाला भी 6 खरीदा गया, दो प्रकार की खरीदारी हो गई। एलसीएम से देखिए कितना आसान हो गया, 7 रुपया। कितना रुपया, 7 रुपया। तो 7 रुपया में कितने अंडे खरीदाया, 6 इस रेट वाला खरीदाया और 6 इस रेट वाला खरीदाया, टोटल कितने हुए, 12 हो गए। अब कहता है कि इन सबको 3 रुपया की 5 की दर से बेचने पर, इन सबको 3 रुपया, सबको मतलब सबको का मतलब क्या, 6 आपने यहां खरीदा और 6 आपने यहां खरीदा, तो कितने हुए, 12 हुए। तो इन सबको मतलब 12 को बेचो, तो 12 को बेचो तो कैसे बेचो, ऐसे बेचो, 3 रुपया, 5 का दाम कितना है, 3 रुपया, तो 3 रुपया, 5 का दाम कितना है, 5 अंडे का दाम कितना है, 3 रुपया, यानी 3 रुपया, कितने अंडे का दाम है, 5 का। ऐसे कर सकते हैं, 5 अंडे का दाम कितना है, 3 रुपया, 1 अंडे का दाम कितना है, 5 रुपया। कितने अंडे बेचने हैं आपको, सब बेचने हैं, यानी 6 यहां खरीदा था, 6 यहां, बस हो गया। कितने अंडे, ये देखिए मैन्युटरी मेथड भी आपको बताते हैं, याद रखिएगा। अब 12 दिया 36, अब बटे में 5, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 7.2। अब कहता है कि कितना प्रतिशत अथवा हानि होगी। देखिए कितना सिंपल बन गया एक लाइन में बिना कलम का, कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। टोटल खरीदा यानी 12 खरीदा और 12 बेचा, तो कॉमन सेंस की बात है 0.2, यानी कितना का लाभ हुआ, 0.2 का लाभ हुआ, हो 0.2 लाभ, लाभ एसपी माइनस सीपी, लाभ इंटू 100, आप सीपी एक लाइन में बन जाएगा। ये आप 10 गुना 20, अब बटे में 7, देखिए तो 7 गुना 14, 20 बटा में 7, 7 गुना 14 यानी 20 बटा 7 है, 7 गुना 14 26, प्लस का साइन मतलब लाभ हो रहा है। आइए अब देखिए, ध्यान से देखिए, आगे क्वेश्चन बार बार आपके पास आएंगे, अगर नहीं समझे तो फिर से जितनी खरीदी जाएगा हमेशा दिमाग में रखिएगा, तो जल्दी से बन जाएगा। देखिए अब एक क्वेश्चन, देखिए वही सवाल, 8 की दर से नींबू खरीदे, इन पर 60% लाभ पाने वह इन्हें किस दर पर बेचेगा। मेरे दोस्त 2 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर सेम है।
बार बार देखिएगा, एक नंबर 100%। ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी दमदार सवाल है ये। इसमें कहता है कि 40 रुपया के 45 आम बेचने पर, 40 रुपया के 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। वह 24 रुपया के कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो? बारीकी से देखिएगा, एक बात जो मैं बार बार कहता हूं कि जितनी खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए। 45 आम को 40 में बेच रहा है, पहले ये ध्यान दीजिएगा, जितना खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए। कितना बेचा जा रहा है? 45 आम बेचा जा रहा है, कितना रुपया में? 40 रुपया में। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये 45 आम बेचा जा रहा है, 5 नंबर सवाल है। 45 आम को बेचा जा रहा है कितना में? इसका जो एसपी है वो है RS 40। जरा ध्यान दीजिएगा, ये मैंगो है, मैंगो। तो पहले हम इधर उधर जाने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इसमें आने से पहले हम यहां तक काम कर लेते हैं। 45, तो जिस 45 आम को उसने 40 रुपया में बेचा है, उसी 45 आम को हम बेच लेते हैं। किससे? हानि से। चलिए बेच लेते हैं। जिस 45 आम को उसने बेचा है 40 रुपया में, माफ कीजिएगा, उसी 45 आम का हम सीपी निकाल लेते हैं, क्योंकि 45 का हमारे पास एसपी है। तो बस 40 गुने, पार्ट 1 जरूर देखिएगा, 40 गुने 20% की हानि होती है तो 100 बटे में कितना? 20% की हानि यानी 80, 40 दुना 80, 2 से काटेंगे 50। देखिए कितना सिंपल। जिस 45 को उसने 40 रुपया में बेचा, मैंने उसी 45 का सीपी निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास एसपी था, और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हो तो सीपी निकल जाता है। सब कुछ बदलता है लेकिन सीपी नहीं बदलता है। अब आइए, वह 24 रुपया के कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो? मेरे दोस्त, सब कुछ बदलता है, सीपी नहीं बदलता है। बस यहीं से एक और लाइन ले लीजिए, सब कुछ बदलता है लेकिन सीपी नहीं बदलता है। तो मैं क्या करता हूं, 24 रुपया के कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो, इस 24 को भी मैं छोड़ देता हूं। मैं टोटल बिजनेस पर 20% लाभ निकाल लेता हूं। 24 बाद में कोशिश करेंगे। 24 रुपया के कितने आम बेचे, पहले ये तो पता कर लेते हैं कि 20% लाभ से 45 का एसपी कितना होगा। 20% लाभ से 45 का एसपी कितना होगा, तब हम 24 के बारे में सोच लेंगे। तो हमारे पास सीपी है, तो हम फिर से एक बार एसपी की तरफ बढ़ते हैं। 50 गुने 20% का लाभ हो तो 120, अब बटे में 100, 00 से 00, 12 बचे 60। क्लियर? अब आप जरा ध्यान दीजिए, 24 रुपया के कितने आम बेचे उसे 20% लाभ। साहब आप 20% लाभ से, 20% के लाभ से 60 रुपया में कितना बेच रहे हैं? 45 आम बेच रहे हैं। 20% के लाभ से 60 रुपया में कितना बेच रहे हैं? 45 बेच रहे हैं। तो कहे कि 24 रुपया में कितना होगा? तो भाई 20% लाभ से 45 बेच रहे हैं, अब उसी 20% लाभ से 24 के बारे में पूछ रहा है, तो हो गया 60 रुपया में कितना बेच रहे हैं? 45 आम बेचे ना, कितना में? 60 में। 45 आम बेचे 60 रुपया में 20% लाभ लेकर के, तो कितना रुपया में बेचना है आपको? अरे 24 रुपया में क्या कितना आम देंगे आपको? तो गुने में कर दीजिए 24। क्लियर? 15 से 15 दिया 45, 15 चौका 60, 24, 36, 18। हम 18 आम बेचेंगे, हम 18 आम बेचेंगे। माफ कीजिएगा, 24 रुपया में कितना आम बेचेंगे हम? 24 रुपया में हम कितना आम बेचेंगे? 18 आम बेचेंगे। ये आम है, ध्यान रखिएगा। कितना आम बेचेंगे? 18 आम बेचेंगे। कितना आम बेचेंगे? 18 आम बेचेंगे। कितना सिंपल बताया, मुझे भी ताज्जुब लग रहा है। शानदार, जानदार। आइए अब मैं, एक और सवाल है लास्ट। 5 सवाल नहीं समझिएगा मेरे दोस्त, फिर से एक बार कहूंगा, जितनी खरीदी जाए उतनी ही बेची जाए। देखिए ये वही चीज आ गया। फिर 1 रुपया, यहां पे कह रहा आपसे कि 1 रुपया की 20 की दर से, 1 रुपया के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। चलिए तो इसी लाइन में पहले हम रहते हैं। 20 की दर से यानी 20 बटन है। बटन कितना है? बटन कितना है? 20 है। गौर फरमाइएगा,
इस 20 बटन का एसपी कितना है? इस 20 बटन का एसपी है 1 रुपया। इस 20 बटन का एसपी कितना है? 1 रुपया दिया हुआ है। एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो 20 बटन का एसपी है, इस 20 बटन का 4% आपका हानि भी दिया हुआ है। तो जल्दी से सीपी निकाल लीजिए। देखिए कितना सुंदर है। 1 गुने 100 बटा 96, 4 से काटिएगा 24 आपका आपके पास एसपी है, और उसी 20 बटन का आपके पास सीपी हो गया। कैसे? उसी लाइन में। पार्ट 1 जरूर देखिएगा। अब कह रहा है 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया के कितने की दर से इन्हें बेचा जाना। बिल्कुल सिंपल। अब जल्दी से एक लाइन और मैं लेना चाहता हूं। साहब सीपी मिल गया ना, ये तो हानि वाला है। 1 रुपया के 20 बेचने से हानि होती है। आपका सीपी मिल गया ना। कितना है सीपी? 25/24 आपका सीपी है। बस आपको समझाने के लिए मैं समय ले रहा हूं। तो भाई सीपी आपके पास है, तो एक बार फिर एसपी की तरफ चलते हैं। कह रहा है हमें लाभ कमाने हैं, 20% लाभ कमा लेते हैं। 120 अब बटे में 100, 25 से 25 चौका 100, 24 12 दूना 24, ये 10, 2 बचे 10, 5/4 हो गया। 5/4 कह रहा है कि सीपी तो फिक्स है, उस पर हमने फिर कमाया 20% का लाभ, तो एसपी आया। यानी 5/4 में यहां भी कितना बेचा? 20 बेचा। लेकिन कह रहा है 1 रुपया में कितने बेचोगे? 5/4 रुपया में कितना बेचा? 20 बटन बेचा। कितना बेचा? 20 बटन बेचा। 5/4 रुपया में 20 बटन बेचा, तो 1 रुपया में तो क्या करेंगे? 20 अब बटे में 5/4, 4 कहां जाएगा? ऊपर। 5 चौका 20, 4 चौका 16। आंसर। दैट्स ऑल। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ये रहा पार्ट 4, और जल्द मैं पार्ट 5 लेकर आऊंगा जिसमें एवरीथिंग इज फिनिश्ड। सो प्लीज यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले, और दिल की गहराइयों से मेरे लिए दुआ करते रहें, ताकि मैं आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट लाने की भरपूर कोशिश करता रहूंगा। दैट्स ऑल।